कल रात भर नहीं सोया मैं गर्मी से, सोने दो बुबू प्लीज। अरे डूडू सोने दूंगी तो फिर तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी ना। आज तो डूडू सैलरी आने का दिन है। उठो उठो डूडू, उठो उठो, जाओ ड्यूटी, जाओ ड्यूटी। ड्यूटी जाते ही सैलरी आते, गूगल पे भी तो करना है डूडू। उठो 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 उठो। अरे यार बुबू सोने भी नहीं देती है यार, जब देखो काऊ 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 काऊ। सोने दो ना बुबू प्लीज, गुस्सा करूंगा तो फिर सुबह सुबह मुंह बना दोगी। हाँ हाँ आज सामने गुस्सा ही करना है। आज तो आपकी सैलरी जो आ रही है पूजा पाठ करके जाओ, अच्छी सैलरी आएगी डूडू, अच्छी। हाँ, जब देखो गुस्सा ही करते रहो तो गंदा डूडू, गंदा डूडू। डूडू उठो उठो डूडू। क्या हुआ बुबू, इतना क्या सुबह सुबह यार, बताओ क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? एक मेरा जैसा कार्टून फिर से आएगा। ये डूडू, आई एम प्रेग्नेंट डूडू, आई एम प्रेग्नेंट। तुम भी प्रेग्नेंट डूडू, मैं भी प्रेग्नेंट। ये ओह माय गॉड, रियली बुबू, रियली। ओह हम दोनों तो बुबू कांग्रेचुलेशन। कुछ तो वो तुमसा होएगा, कुछ तो वो मुझसा होएगा, होगा हम दोनों का वो दोस्त। ही। हेलो गूगल, लड़कों को कैसे पटाएं, मतलब कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाएं? लड़के पटाने के लिए अच्छी शक्ल होनी चाहिए जो कि तेरी नहीं है। और अगर मैं फेरम लवली लगाकर गोरी हो जाऊं तो? पहली बात तो वो फेरम लमडी नहीं फेयर लवली होता है, और दूसरी बात बंदरिया कितना भी फेयर लवली लगा ले वो रहेगी तो बंदरिया। तुम्हारी शक्ल होगी बंदरिया जैसी, गू खा लो तुम। मैं एक भाषा माध्यम हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, लेकिन तुम इंसान हो इसलिए तुम ही गू खा लो। सेल आज मेरी शादी है, बता कैसी लग रही हूँ मैं? ये जो तुम दुल्हन के जोड़े में लगती हो इतनी प्यारी, बाबा बाबा। ये जो तुम दुल्हन के जोड़े में लगती हो इतनी प्यारी, तो भाड़ में जाओ, कौन सी हो हमारी। इससे कालिए से शादी कर रही है तू है? हाँ तो उसकी सरकारी नौकरी ना दिखी तुझे? बस मर गई सरकारी नौकरी पे। हाँ तो करूंगी। अब्बा मैं इस लौंडिया से बारात नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा। और कौन तुझसे बारात कराएगा? कौन करेगा? मेरे सपनों में एक राजकुमारी आती है और उसका राजकुमार मेरे सपनों में आवा है, वो तेरी टांगा फाड़न को कह रहा है। अच्छा, तो रहने दो, इसी से कर लेंगे। चल सीधा हो, सास आएगी तेरी। दामाद जी, मेरी बच्ची इस दुनिया में हर चीज से कीमती है। तो जैसे मैं बाद में बदलूं क्या क्या सामान मिल जाएगा? तेरा दिमाग सही है। तो कोई चीज लेकर जा रहा हो तो कम से कम उसका हिसाब किताब तो पता हुए। हाँ पले, मतलब माँ की नजर में बेटी सबसे कीमती होती है। अच्छा तो मैं 2 महीने बाद वापस कर देंगे, बताओ कितने पैसे दोगी? मैं तेरे मुच्चा मार लूं। माफी दे दो अब्बा, तू भी मांग ले। बहन जी माफ कर दो। दामाद जी वादा करो क्या? मेरी बच्ची को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाओगे। ना अब्बा और तुम चले जाइयो, मेरा रास्ता देखो वो नहीं है। मैं तेरे मुंह पर मामा। ये बता, मैंने देखा है आखिरी कोना। वैसे भाभी गई कहाँ है? अपने बाल ब्लॉन्डे कराने गई है छुड़ैल। वो ब्लॉन्डे नहीं ब्लॉन्ड होता है। तुम पहले मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुधार लो। अरे ब्लॉन्ड होता है या ब्लॉन्डे? मेरी जिंदगी के तो ढोंडे लग गए। जिस दिन से मेरी शादी हुई इतना मैंने खाना नहीं खाया जितनी मार खा चुका हूँ मैं अपनी बीवी से। मार खा खा के मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी की चौथे नंबर की L4 के नीचे नस दब गई है, जिसकी वजह से एक बार बैठ जाता तो खड़े होते होते दिन ढल जाता है। अपनी शक्ल को देखकर इतनी घिन आने लगी कि जब जब इसे शीशे में देखता हूँ तो दिल करता है कि थूक थूक के अपने शीशे को धो डालूं। लेकिन अब मेरे सबर का बांध टूट गया है, और जैसे ही वो आएगी तो आज मैं एक सांस में सब कुछ फाइनल बोल डालूंगा। भाई आइए श्योर, ये सब तुम भाभी से बोल पाओगे? तुम एक काम करो, एक ऑडियंस पोल करा लो कि कितने भारतीयों को लगता है कि मैं ये सब बोल पाऊंगा या नहीं। अरे बोल क्यों नहीं पाऊंगा? चलो मान लो मैं नहीं बोल पाया, मेरे अंदर डर की वजह से हिम्मत नहीं हो पाई, मेरे होठों ने उसके सामने खुलने से मना कर दिया, तो मैंने इसलिए सारी बातें पर्चे पे लिख रखी हैं, और जैसे ही वो आएगी मैं उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा और बोलूंगा कि आ गई तुम। हाँ लेकिन तुम इतनी तेज थे, किससे बात कर रहे थे? अच्छा हबी भाई मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, तुम्हारी भाभी आ गई। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय। वो हबी भाई का फोन था। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं बताती हूँ। आज मार्केट में मुझे एक आदमी मिला, वो काफी भूखा लग रहा था, तो मैंने उसे खाना खिला दिया, और बाद में पता चला कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। क्यों ऐसा कहाँ पहुंचा दिया उसने तुम्हें? अरे पहुंचा हुआ मतलब पढ़ा लिखा इंसान था, और खुश होकर उसने मेरा चेहरा पढ़ा और वही सारी बातें बताई जो मेरे साथ हो चुकी थी। और पता है उसने आखिर में मुझसे क्या कहा?
कहा कि आज मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा कोई अपना मुझसे कुछ ऐसी बात कह सकता है जिसे सुनकर मैं उसका मर्डर कर सकती हूँ। क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं वो सब मानती नहीं हूँ। तुम बताओ मुझे, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात थी? बताओ। कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे ये ब्लॉन्डे बाल देखने थे। ब्लॉन्डे नहीं होता, उसे ब्लॉन्ड कहते हैं। हाँ हाँ वही। वैसे तुम्हारे हाथ में ये पेपर कैसा है? कुछ नहीं, फ्री बैठा था तो घर का सामान लिख रहा था जो खत्म हो गया है। और ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा था? वो उसे लग रहा था कि मुझे तुम्हारे ब्लॉन्डे बाल देखकर कहीं मुर्गी का दौड़ा न पड़ जाए।